हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ पूर्णिमा और हम सीख रहे हैं बहुत ही आसान तरीक़ों से फ्रेंच लैंग्वेज। तो चलिए सीखते हैं आज का नया टॉपिक। बट आज का नया टॉपिक सीखने से पहले क्या आपको पता है हम बोलते कैसे हैं? साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? उसका प्रोसीजर क्या है? हम सबको पता है कि हम ब्रीदिंग करते हैं कंटिन्यूसली एंड ब्रीद आउट करते हैं। क्यों? तो हमें ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड को हमें एक्सेल करना है। बट क्या आपको इसका दूसरा यूज़ पता है? हम उसी के कारण बोल सकते हैं। अगर हम ब्रीदिंग या ब्रीद आउट नहीं करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। कैसे? तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो जो एयर होती है वो लंग से आगे पास ऑन होती है, फिर ऊपर जाके वोकल कॉर्ड से पास ऑन होती है। अब वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? लैरिंग्स में मसल्स के फोल्डिंग्स होते हैं, उसे हम कभी कभी वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। जब एयर वहाँ से पास ऑन होती है तो वो वाइब्रेट करते हैं और उसके कारण फिर साउंड प्रोड्यूस होता है। वही एयर आगे जाके फिर या तो मुंह से बाहर आती है या नाक से बाहर आती है। जब मुंह से बाहर आती है तो हमारे जो लिप्स है या हमारे टिथ है या टंग है, ये उस साउंड को डिस्टिंक्ट शेप देते हैं और फिर वोवेल्स और कंसोनेंट के फॉर्म में वो बन जाते हैं और फिर कंबाइन होकर उसका वर्ड बन जाता है। अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो या तो वोवेल्स के फॉर्म में होगा या कंसोनेंट्स के फॉर्म में होगा। अब ये वोवेल्स और कंसोनेंट्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो साउंड विदाउट यानी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम वोवेल्स कहते हैं। कैसे? जैसे मैं बोल रही हूँ आ, ई, ऊ, कहीं पर भी कुछ भी हमारे टिथ या टंग या लिप्स का काम नहीं पड़ रहा है, एयर डायरेक्टली पास ऑन होकर बाहर निकल रही है। पर हम बोल रहे हैं प, ब। सिंपल, अगर मैं प बोल रही हूँ तो क्या हो रहा है? लिप्स सामने आ जा रहे, क्लोज हो रहे, है ना। ट बोल रही हूँ तो टंग ऊपर जाके रिच को टच कर रही है, वो शेप दे रहे साउंड को और फिर वो साउंड प्रोड्यूस हो रहे। यही डिफरेंस है वॉवल्स और कंसोनेंट्स में। जो साउंड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम वॉवल्स कहते हैं, और जो साउंड ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं, मतलब टिथ, लिप्स या टंग, ये वो साउंड उस साउंड को शेप देती है, फिर वो साउंड प्रोड्यूस होता है, उन्हें कंसोनेंट्स कहा जाता है। इंग्लिश में बेसिकली 5 वोवेल्स है, फ्रेंच में भी उसी तरीके से 5 वोवेल्स है, बस प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है। इंग्लिश में हम कहते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। फ्रेंच में बोलते हैं ए को आ, ई को अ, आई को ई, यू को यू और ओ को ओ ही कहा जाता है। तो चलिए फिर आगे सीखते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज का नया टॉपिक। हमारे लास्ट क्लास में हमने अल्फ़ाबेटिक प्रोनाउंसिएशन सीखे थे और इस क्लास में हम फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। अब ये फोनेटिक प्रोनाउंसिएशंस क्या हैं ये हम देखेंगे। इसकी मेनली 3 कैटेगरीज होती है। एक होता है नेज़ल प्रोनाउंसिएशन, दूसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वोवेल्स एंड थर्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तीनों को हम सीखेंगे एक एक करके। आज के क्लास में हम नेज़ल प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। तो चलिए फिर सीखते हैं। नेज़ल प्रोनाउंसिएशन से आपको क्या आइडिया आ रहा है? नेज़ल से थोड़ा बहुत ये आइडिया आ रहा है कि नाक से रिलेटेड, मतलब नोट से रिलेटेड है। ऐसे जो कुछ साउंड होंगे जो नोट से प्रोड्यूस होते होंगे। कैसे? तो जैसे आपको पता है एम और एन, ये जब हम बोलते हैं तो साउंड नाक से बाहर आता है, मतलब नाक में बोल रहे हैं म, न, है ना।
को जब कुछ दूसरे साउंड कंबाइन करते हैं और वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसी को कहते हैं नेज़ल प्रोनाउंसिएशन। कैसे? एक चार्ट दिख रहा होगा आपको, इसमें बेसिकली दोनों साइड में M और N लिखा है और उसको जुड़ा के ववेल्स लिखे हैं। सो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो में देखिए A और M, E और M, उसी तरीके से राइट साइड में A और N, E और N, इनका कॉम्बिनेशन लिखा है। अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आपको कोई फ्रेंच वर्ड में मिल जाए तो इसको सिंपली पढ़ा जाएगा ऑ। नेज़ल आना चाहिए, इसलिए बोलते हैं उसको नेज़ल प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। सेकंड है आई या यू का M और N के साथ कॉम्बिनेशन, और इसको पढ़ा जाता है ए या ए। स्लाइट डिफरेंस है, बट अब इतना कोई उस पर ध्यान नहीं देता और सब लोग उसको ए ही कहते हैं, ए। थर्ड है ओ का M और N के साथ कॉम्बिनेशन, उसको कहते हैं ओ। ओ। ठीक है, तो चलिए फिर हम एग्जाम्पल दे के सीखते हैं। मैंने हर एक एग्जाम्पल की नीचे अंडरलाइन किया है क्योंकि आपको फिर झट से समझ में आएगा कि वो कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि नहीं। तो जैसे फर्स्ट वर्ड है JAMBE, अभी इसमें दिख रहा होगा AM है, AM को कैसे पढ़ते हैं ओ, तो क्या होगा जॉ, और BE तो ब, जॉम्ब। जॉम्ब माने लेग। सेकंड है ENSEMBLE, EN को भी पढ़ते हैं ओ, EM को भी पढ़ते हैं ओ, तो क्या होगा असॉम्बल, मतलब टुगेदर। उसी तरीके से ENFANT, क्या होगा EN और AN ओ, तो ऑफो। देखिए नेक्स्ट DENT, ट्राई कीजिए, डॉ। डॉ नहीं होगा डॉ, क्योंकि मैंने पिछली बार बताया था कि फ्रेंच में ड और ट साउंड नहीं है, द और त ही है, सॉफ्ट लैंग्वेज है। डॉ मतलब टूथ। नेक्स्ट है IM या UM या IN या UN का कॉम्बिनेशन। जैसे वर्ड है IM और A है, तो IM होगा ए पोर, और AN होता है ओ, तो एम्पोर्टो, मतलब इम्पोर्टेंट। उसी तरीके से देखिए PAR या फ्यूएम, PAR होगा पार, क्योंकि A को आ कहते हैं तो पार। FUM होगा फै, पार फै, मतलब परफ्यूम। उसी तरीके से IN होता है ए, तो MATIN क्या होगा मात्या। LUNDI क्या होगा, UN होता है ए, तो लैंदी, मतलब मंडे। थर्ड है OM का, OM को कैसे पढ़ते हैं ओ, तो NOM क्या होगा नो, और ब्र, नो ब्र, मतलब नंबर। उसी तरीके से MAISON, AI होता है ए, तो क्या होगा मे, और SON क्या होगा जो, मेजो, माने हाउस। समझा? बहुत आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। और मैक्सिमम फ्रेंच वर्ड्स में ये नेज़ल कॉम्बिनेशन ही आपको मिलेगा। एक बार ये आपको ध्यान में आ जाए कि कैसे इसको पढ़ा जाता है, आप समझ जाएंगे और आपको इजी लगेगा कोई भी फ्रेंच वर्ड पढ़ना। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज है, आप ट्राई कीजिएगा खुद से। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, इंटरेस्टिंग लगता हो और पढ़ने की इच्छा हो, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आसान है फ्रेंच सीखना, थोड़ा ध्यान दीजिए आ जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया, मेर्सी।